तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज से एक सीरीज़ शुरू होने वाली है इस चैनल पे 30 डेज़ ऑफ 30 पिस्टल्स के, जिसमें अपन अलग अलग पिस्टल्स खोल के चेक करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में अभी। और ये सब अपन करने वाले हैं एक ऐप के थ्रू, जिस ऐप का नाम है वेपन फील्ड स्ट्रिप करके कुछ है। मुझे नाम इतना क्लियर याद नहीं है, बाद में देखेंगे। अब लिखा तो है बे वेपन स्ट्रिपिंग। हाँ चलो ठीक है, शुरू करते हैं इसके बारे में। स्टचकिन ऑटोमेटिक पिस्टल APS। तो ये बनी थी सोवियत यूनियन में, डिज़ाइन किया गया था इसे आइगर स्ट्रचकिन ने, और ये डिज़ाइन हुई थी 1948 में और सर्विस में 1951 से आज तक है। लेकिन मोस्टली अपन इसको एक लिमिटेड एडिशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन काफ़ी साल पहले ही बंद हो चुका है। ये सिर्फ 1951 से 1958 तक ही बनी थी। और इसे सोवियत वॉर इन अफ़गानिस्तान में भी यूज़ किया गया था, और डॉनबस की वॉर में भी यूज़ किया गया था। डॉनबस में वॉर हुई थी, उसमें मुझे नहीं है पता यार डॉनबस क्या है बे। अब सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, नहीं पता मुझे। चलो खैर आगे बढ़े। वेट है 1.22 kg और लेंथ है 2 to 5 mm, 225 mm। बैरल लेंथ है 140 mm। कार्ट्रिजेज यूज़ होती हैं 9x18 mm मैक्रोव। ब्लू बैक एक्शन है। 700 राउंड्स पर मिनट का रेट ऑफ फायर है इसका। मजल वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड। थोड़े वो गलती हो रही। और इसकी इफेक्टिव रेंज है 50 मीटर्स और मैक्सिमम फायरिंग रेंज है 200 मीटर्स। 20 राउंड्स डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन का यूज़ होता है। और इसके दो मोड्स होते हैं, एक तो सिंगल शॉट और दूसरा ऑटोमेटिक। सिंगल शॉट चेक करते हैं। सिंगल शॉट में ये अप टू मैक्सिमम 150 या 170 राउंड्स कुछ जाती है। अब ऑटोमेटिक देखो, हरकतें होती हैं हमसे। 6 फुट व्हाट द फ्रीक। अब मैं 750 लगा था। एवरेज राउंड है मुझे, चलो ठीक है छोड़ो। चलो अब इसको डिसअसेंबल करके देखते हैं। इसकी एक यूनिक बात बताऊं तुम्हें, ये कभी भी वैसे नहीं खुलेगी जैसे तुमने सोचा था। तुम लोगों को लगता होगा ये ऊपर का पुल होता है, नहीं इसका अलग है भाई। इसका देखना तुम, हैमर को पुल किया, अब ये गई नीचे। अब देख लो यहाँ से खुलेगी। और इसके 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले इसका होता है फायरिंग मैकेनिज्म, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे इसमें होता है, जिसे अपन गन की बैक साइड बोलते हैं। वो सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट होता है गन का, सीरियसली बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पार्ट्स में से एक होता है। और फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ये वाला कवर, जो कोई बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता। फिर स्प्रिंग, बैरल वगैरह वगैरह। उसमें से कुछ भी घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करना, नहीं सीधे हॉस्पिटल में मिलोगे और फिर उसके बाद जेल में, क्योंकि वेपन्स वगैरह रखना इलीगल है बिना किसी लाइसेंस के। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो खूब रखो यार, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते कभी भी रखना यार। सबसे बड़ी बकवास लगती। पता लगे चोर आया, उसके हाथ में तो चाकू, उसने छुड़ा ली तुम्हारी गन, लग गया तुम्हारे। ये हो गया असेंबल। और फिर से हाँ, इसमें एक और दिक्कत है, हर एक गन में होती। लोड करो पहले साला, और फिर से चल गए। अब थोड़ा बहुत स्लो मूव देखते हैं इसको। स्लो मूव एक्सरे विजन के कैसे काम करती है। ये देखो, हाँ अब ये गया मैक्सिमम एक्सरे। 2 सेकंड रुको, मोड कौन सा? अब है ऑटोमेटिक है यार, सिंगल फायर रखो। अब देखना
डायरेक्टली ये गया पीछे। ये जो गैसेस बनती हैं ये फायर होने से, उससे ये जो लीवर होता है वो पीछे जाता है और फिर आते टाइम दूसरी ले आता है कार्ट्रिज। यार देखो, मुझे पता है इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने गूगल मारा था इससे पहले कि वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो साले ने मुझे बताया कि एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी और चैनल डिलीट हो सकता है। सीरियसली? तो मैं हर वीडियो में कार्ट्रिज ही बोलूँगा, डो बैक एक्शन वगैरह। चलो ठीक। हाँ, अब ये देखो ये पार्ट जो है, अब इसको पूरी तरह से एक्सरे में आते हैं तो ये देखें। अबे चलो ठीक, थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो। अब द एंड, चलो निकल रहे हैं यहाँ से।